राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में समी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर पूजा किस प्रकार की जाती है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस सेम विधि से जो है ना, आप बेलपत्र के नीचे भी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए, ये है हमारा समी का वृक्ष। एक बात का ध्यान रखिए, समी का वृक्ष घर के अंदर नहीं रखा जाता है, दरवाजे के दाहिनी कोने पर ही रखा जाता है। अभी तो खैर मैं पूजा करके आपको दिखा रही हूँ, बाहर इतनी जगह नहीं थी कि मैं वहाँ पर पूजा करके आपको दिखा पाऊँ, इसीलिए मैं अंदर इस पूजा को कर रही हूँ। आप जब भी अपने घर में समी का वृक्ष लगाएं तो हमेशा दरवाजे के बाहर यानी दाहिने कोने पर लगाएंगे, तो आपके घर में कभी भी कोर्ट कचहरी जैसे मामले जो अक्सर सामने आते हैं, इस तरह का मामला आपके जीवन में नहीं होगा। इसीलिए जो है ना, समी के वृक्ष को अपने घर के दरवाजे के दाहिने कोने पर लगाया जाता है। पूजा को आप सावन के सोमवार के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो सावन में रोज इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। समी के वृक्ष में जो मिट्टी होती है उसी से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। अगर आप रोज मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते तो एक छोटे से शिवलिंग घर में लाकर समी के वृक्ष के नीचे आप विराजमान कर ले, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए, छोटी से मैंने मिट्टी के शिवलिंग बना लिए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान करना है। ध्यान करने में मैंने एक थोड़े से चावल और एक बेलपत्र लिया है, और उसी बेलपत्र को मैं शिवलिंग के इस तरह से ऊपर रख दूंगी। उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर इसीलिए रखा जाता है, जब हम जल डालते हैं तो जल की सीधी धारा जो है ना शिवलिंग पर पड़ती है, और इससे आपके शिवलिंग जो है ना खंडित ना हो, इसीलिए उल्टा बेलपत्र छाया की तरह करके रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है ना दीपक भी जला दिया है। दीपक हमेशा या तो गमले के नीचे रखें या इस तरह से जो गमले की बाउंड्री होती है वहां पर रखें। मिट्टी में दीपक नहीं रखा जाता, वो इसीलिए नहीं रखा जाता क्योंकि जब आप पूजा करोगे ना तो डायरेक्ट आंच जो है ना पेड़ को लगती है, और इससे पेड़ पौधा जो है ना खराब हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम नमः शिवाय करते हुए जो है ना इस तरह से जल चढ़ाएंगे। तो आपको पूजा करते समय नमः शिवाय के मंत्र का जाप जरूर करना है। भगवान के नाम मात्र जपने से जो है ना आपकी पूजा पूरी तरह से सफल हो जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत चढ़ा सकते हैं, दही चढ़ा सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो आपकी मनोकामना है उस हिसाब से जो है ना आप चीज़ें चढ़ाएं। मैंने यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ाया है। इसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करवा दूंगी। इसके बाद जो है ना आप चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें। रोज कलावा रूपी वस्त्र और जनेऊ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हर सोमवार के दिन पूजा कर रहे हैं तो उस दिन आप कलावा रूपी वस्त्र और जनेऊ जरूर चढ़ाएं। लेकिन आप डेली जब इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो रोज जनेऊ और कलावा चढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चंदन लगा दें, चावल चढ़ा दें। इसके बाद अपराजिता के फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, और ये फूल जो है ना इसी सीजन में खिलते हैं। श्रावण मास में ही इनका खिलना जो है ना शुरू होता है। सीजनेबल फूल आप इसे कह सकते हैं। तो इन फूलों को जो है ना मैं अर्पित कर दूंगी। इसके बाद आपको भोग लगाना है। भोग क्या लगाना है, तो भोग आपके घर में अगर कोई मिठाई है तो मिठाई का भोग लगा दीजिए। अगर आपके घर में कोई मिठाई नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, केवल शक्कर का भोग ज़रूर लगाएं। क्योंकि कभी किसी भी देवी देवता को जब आमंत्रित करके बुलाया जाता है ना, तो उन्हें जो है ना कुछ खिलाना अनिवार्य है। तो उनके स्वागत के लिए आपको कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर रखना है। चाहे फल का भोग लगा दें, चाहे शक्कर का भोग लगा दें। इसके बाद जो है ना मैं बेलपत्र चढ़ा दूंगी। तो बेलपत्र की संख्या वैसे मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बात बता रही हूँ। 3, 5, 7, 11 इस संख्या में हमेशा बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र की डंडी तोड़कर चढ़ाएं। बेलपत्र के ऊपर चंदन चावल लगाकर आपको इस तरह से चढ़ाना है। इसके बाद मैं इस तरह से मिठाई का भोग लगा दूंगी, और फिर करेंगे हम आरती। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा के बाद बेलपत्र का, फूल का और मिठाई का आपको क्या करना है। पूजा करने के तुरंत बाद आपको कुछ भी नहीं हटाना है। बेलपत्र फूल आप चढ़े रहने दें, और मिठाई को अपने घर के किसी भी सदस्य को, सबको अगर बांट सकते हैं, इतने ज़्यादा चढ़ाई है तो सबको बांट दीजिए। मिठाई तो प्रसाद के रूप में ही बांटी जाती है। इसके बाद शाम के समय आपको ये बेलपत्र फूल जो है ना हटा देने हैं, और विसर्जन के चावल आप ज़रूर छोड़ दें पूजा करने के तुरंत बाद। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गमले में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और मिट्टी से रहलने लगती है, तो शिवलिंग जो है ना टूट जाते हैं। तो विसर्जन के चावल आप ज़रूर छोड़ दें। बाद में जो है ना बेलपत्र फूल वगैरह हटा दें, और पुनः जो है ना फिर से इसी शिवलिंग पर और मिट्टी लगाकर नए शिवलिंग की
निर्माण जो है ना किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।